हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोग का क्लास रहेगा प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 यानी 5। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 जो कि झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट चालू किया गया है दोस्तों, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जितने भी होती है जो जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, कराई जाती है, जिसमें झारखंड पुलिस है, एक्साइज कांस्टेबल है, जेएसएससी एलडीसी का जो स्टेनो और एलडीसी वाला जो पोस्ट है दोस्तों, उस लेवल का जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है, हुई नहीं है, जो बाकी है एग्ज़ाम होगी उसकी, तो उसके लेकर हम लोग पहले से तैयारी करेंगे। इस विषय से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, आप लोग देख ले। अगर यदि पिछला जो क्लासेस हुई है प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर 4 तक, यानी 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें। वहाँ पे आपको वो प्रैक्टिस सेट आपको वीडियो बनी हुई है, उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल में जुड़े हुए रहें दोस्तों। आज का क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है, जो कि हम लोग 40 क्वेश्चन जितने हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हम लोग का झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रैक्टिस नंबर 5 से झारखंड सामान्य ज्ञान का, इस प्रकार से है कि अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब हुआ था, तो 1934 से 35 यानी 1934 से 1935 ईस्वी में अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था। झारखंड में 1857 के विद्रोह का जो प्रेरक था दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं, जो कि मुख्य प्रेरक ठाकुर विश्वनाथ साधव जी थे, ये थे। और राज्य में विद्रोह प्रारंभ रोहिणी देवघर से हुआ था। ठीक है, रोहिणी एक जगह का नाम है जो देवघर जिला में स्थित है, वहाँ से 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसका जो प्रेरक थे वो विश्वनाथ साधव जी थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं, झारखंड में जो बहावी आंदोलन का प्रचार किया था वो मुबारक हुसैन जी किए थे। ठीक है, और यह विद्रोह जो है 1828 ईस्वी से प्रारंभ होकर कहाँ तक चली थी दोस्तों, 1888 ईस्वी तक चलता रहा था। इतने लंबे समय तक चलने वाली ये बहावी जो विद्रोह है दोस्तों, ठीक है, जो आंदोलन है, ये जो आंदोलन है इसके प्रवर्तक जो थे वो राय बरेली के सैयद अहमद थे। ठीक है, और इस आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ पर था दोस्तों, पटना में था। याद रखिएगा, पटना शहर था। और पटना के विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन का प्रमुख नेता थे। ठीक है, और यह आंदोलन मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जो उत्तर पश्चिम पूर्व भारत तथा मध्य भारत में सक्रिय था। ठीक है, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार, ठीक है, से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1940 ईस्वी में जो रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जो भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था वो किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी की जो अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, जो झारखंड पार्टी बनाई गई थी दोस्तों, ठीक है, झारखंड पार्टी 1952 ईस्वी में जो है प्रथम बार चुनाव में ये भाग लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इस पार्टी का जब प्रथम विधानसभा चुनाव था उसमें 32 सीट प्राप्त हुआ था। 32 सीट ये लोग जीत के लाए थे झारखंड पार्टी। ठीक है, तो 1952 में प्रथम बार ये लोग चुनाव में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, जांत गाना के समय कौन सा वाद्य झारखंड में बजाया जाता है। जांत गाना के समय पूछा गया है। ठीक है, तो जांत गाना के समय जो है दोस्तों ढोल वाद्य जो है
महत्वपूर्ण रूप से बजाया जाता है, जो कि झारखंड में विभिन्न पर्वों और कई लोक नृत्यों में ढोल का मुख्य भूमिका भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ढोल जो है जांत गाना के समय बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पखावज वादन के कलाकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पखावज। पखावज जो एक वाद्य है दोस्तों, उसको बजाने वाले को वादन कहते हैं, उसका कलाकार कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा पखावन वादन के जो कलाकार हैं वो दो आदमी हैं, जो कि श्रवण कुमार और प्रीति सिन्हा, इनके द्वारा पखावन वादन वाद्य बजाया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ए एवं बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मुंडारी कविता संग्रह हिसिर के कवि कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, मुंडारी जो कवि है, मुंडारी कविता संग्रह जो है दोस्तों हिसिर के हिसिर जो लिखे हैं, कविता संग्रह का नाम है, जो चैप्टर का नाम है हिसिर, मुंडारी कविता संग्रह है, उसके कवि कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनके जो कवि है दोस्तों, ये प्रमुख जो है आप लोग जाने होंगे, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये, रामदयाल मुंडा जी के द्वारा ये कविता लिखी गई है, जो मुंडारी कविता है हिसिर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि रेलवे स्टेडियम जो है झारखंड के कौन से ज़िले में स्थित है। तो आप लोग को मालूम होगा रेलवे स्टेडियम जो है ये झारखंड के रांची जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में स्पोर्ट स्टार किन किन खेलों विश्व प्रसिद्ध हासिल की है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है, थोड़ा सा घुमाया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि झारखंड के जो स्पोर्ट स्टार हैं, ठीक है, किन किन खेलों विश्व प्रसिद्ध हासिल की है, किन किन खेलों में विश्व प्रसिद्ध हासिल की है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा हम लोग का झारखंड में क्रिकेट में भी विश्व हासिल किया गया है, तीरंदाजी में भी और एथलेटिक्स में भी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में कुड़पा क्रम, क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड में कुड़पा क्रम की चट्टान का न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से ऊपर है, नीचे है, दूर है, या तो इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन आपको बताना है आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, कुड़पा क्रम की जो चट्टानें होती है, ठीक है, ये झारखंड क्षेत्र में नहीं पाए जाने का सिद्ध इस प्रकार से कारण करता है कि समुद्र तल से ये ऊपर भाग में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चूँकि यह हमेशा समुद्र तल के ऊपर ही होता है, जो कुड़पाक्रम के चट्टान होता है, और ये झारखंड में नहीं पाया जाता है। नहीं पाए जाने का कारण यही है कि ये समुद्र तल के काफ़ी ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि राजमहल ट्रेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राजमहल जो ट्रेप है दोस्तों, उसके संदर्भ में जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो आइए कथन देखते हैं। कथन ए में है कि संथाल परगना के क्षेत्र में जुरेसिक काल में लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ है। ये तो सही है। ठीक है, कथन दूसरा में है कि इस ट्रेप झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ये भी कथन सही है। कथन तीसरा में दिया गया है कि इस ट्रेप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। आइए दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है ए में केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, चूँकि सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि फाल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, फाल्गु नदी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो आइए कथन देखते हैं। कथन में दिया गया है कि इस नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से होता है। ठीक है, ये कथन भी सही है। दूसरा जो दिया गया है दोस्तों कि इसका मुहाना सोन नदी में है, ये भी कथन सही है। तीसरा जो है कथन कि इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है। तो ये सभी कथन जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, चूँकि 1, 2, 3 ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि किस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है। कौन से नदी का उद्गम जो स्रोत है वो दुधवा पहाड़ी से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा दुधवा पहाड़ी से जो दुधवा पहाड़ी का जो स्रोत है उसका उद्गम जो है तो ब्राह्मणी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है,
जो कि इसका सहायक नदियाँ जो है गुमरो और एरो है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि क्रांति जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रांति जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कांति जलप्रपात, सॉरी दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कथन क्या दिया गया है। कथन ए में है कि यह जलप्रपात चंदवा कुड़ू मार्ग पर सेना गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। दूसरा कथन है कि यह जलप्रपात लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 और 2 दोनों होगा, चूँकि ये दोनों कथन जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने और ये क्वेश्चन मिलान करने वाली क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया गया है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में जो है गरम जलकुंड दिया है, सूची 2 में अवस्थित जिला का नाम दिया गया है, ठीक है। तो तेतुलिया जलप्रपात जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग को मालूम होगा धनबाद में है, ठीक है। शिवपुर सोता जो जलप्रपात गरम जलकुंड है दोस्तों वो पाकुड़ जिला में है, ठीक है। और तातापानी जो जलप्रपात है वो लातेहार में है और रानी बहल जलप्रपात दुमका में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा सी, फिर डी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी ए सी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विक्षोभ में सामयिक व्याधान के कारण झारखंड शीत ऋतु की में कभी कभार वर्षा होती है। जो कि कल जो वर्षा हुई थी दोस्तों झारखंड क्षेत्र में, वो विक्षोभ के सामयिक व्यवधान के कारण ही जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो कौन से विक्षोभ होती है दोस्तों? विक्षोभ होती है। तो आप लोग को बता दूं उत्तरी पश्चिमी जो विक्षोभ है दोस्तों उस वजह से झारखंड में क्या होता है, कभी कभार शीत ऋतु के में वर्षा होती है। ये रबी फसल के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों से के अवशेष से बनी है, इसीलिए कम उपजाऊ होती है। झारखंड में कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टान से अवशेष से बनी है जिसके लिए वो कम उपजाऊ होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा जो लाल मिट्टी है दोस्तों, ये लाल मिट्टी जो है नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेषों से निर्मित होने के कारण नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड में मृदा अपरदन के लिए कौन से कारण जिम्मेवार है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, ठीक है। मृदा अपरदन के लिए कौन से कारण जिम्मेवार है? तो आइए देखते हैं। यह दिया गया है कथन ए में वन विनाश, ये तो सही बात है, वन को कटाई किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वन कटाई हो रही है, इस वजह से एक है मृदा अपरदन हो रही है। दूसरा दिया गया कि फसल विविधीकरण का अभाव, ये भी बात सही है। तीसरा दिया गया कृषि में गलत तरीके से उपयोग, कृषि के गलत तरीके से उपयोग, ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र बराकर नदी बेसिन कोयल क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा जो है क्षेत्र है जो बराकर नदी बेसिन कोयल के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा, चूँकि जो है दोस्तों बराकर नदी जो है ये हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में कोयला पाया जाता है, जिनमें हजारीबाग के क्षेत्र में 50 करोड़ याद रखिएगा दोस्तों, 50 करोड़ टन भंडार आंका गया है, ठीक है। और जबकि गिरिडीह के क्षेत्र में 40 करोड़ टन जो है कोयले का भंडार आंका गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। लोहरदगा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? इल्मेनाइट जो खनिज है झारखंड में कहाँ पर पाया जाता है? तो इल्मेनाइट जो खनिज है दोस्तों यह झारखंड में गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग एवं रांची में पाया जाता है। यह एक आणविक खनिज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों गिरिडीह में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसके अलावा रांची में भी पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर आपका कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में पाया जाता है, कोडरमा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा और ये एक आणविक खनिज है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था। ठीक है, तो झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना जो है दोस्तों, आप लोग को पहले मैं बता दूं, अगस्त जो है 2001 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसके ही तहत राज्य के प्रथम प्लास्टिक पार्क का जो स्थापित करने का प्रावधान था वो कोडरमा जिला में था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, चूँकि कोडरमा जिला को प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राज्य सरकार ने झारखंड फिल्म नीति का जो है निर्माण कब किया। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि झारखंड सरकार की योजना है, ठीक है, कि वो झारखंड में एक फिल्म सिटी बनाए। ठीक है, एक योजना भी है जहां पर सभी आधारभूत संरचना उपलब्ध हो। इसे विकसित करने के लिए सरकार ने झारखंड फिल्म पॉलिसी 2015 में बनाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, 2015 में बनाई थी जो फिल्म नीति का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है यानी विख्यात है। तो झारखंड का घाटशिला आप लोग तो मालूम होगा दोस्तों, घाटशिला में क्या चीज़ का खनिज है आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो घाटशिला नामक जो जगह है दोस्तों झारखंड की, वो तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग को मालूम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तांबा के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का ये अग्रणी राज्य झारखंड को बनाता है घाटशिला, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होती है। बोकारो स्टील को कोकिंग कोल यानी कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति यानी कोयला की प्राप्ति झरिया नामक स्थान से होती है। आप लोग को मालूम होगा झरिया कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। और इसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों बोकारो स्टील का ये 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से हुआ था, आप लोग को बता दूं। और यहाँ की उत्पादन क्षमता 32 लाख टन और भंडारण क्षमता 40 लाख टन है। इसके कारखाने को दामोदर बिजली परियोजना में सस्ती बिजली उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। झारखंड की निम्न में से एक कंपनी है, उसका जो स्वामित्व है मतलब उसका जो देख रेख है, तो जो हैंडलिंग है वो केंद्र सरकार के पास है, वो कौन सा कंपनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा, ये बोकारो इस्पात लिमिटेड जो है दोस्तों, ये क्या है, झारखंड को बोकारो इस्पात लिमिटेड कंपनी स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, जो कि भारत ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के माध्यम से और सोवियत संघ के सहयोग से सन 1964 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना की, जिसका उत्पादन जो है 1972 से स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा। कभी कभार ईस्वी पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह के कारावास की सज़ा सुना सकता है। ग्राम कचहरी जो है दोस्तों अधिकतम कितने माह के कारावास की सज़ा सुना सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा ग्राम कचहरी जो है दोस्तों अधिकतम 6 माह तक का कारावास की सज़ा सुना सकता है। लेकिन ग्राम कचहरी का सरपंच ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा चुना जाने के बाद उसको 6 माह की कारावास की सज़ा सुना सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है। जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट जो है दोस्तों कहाँ पर स्थापित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा रामगढ़ जिला जो है दोस्तों, जहाँ पर जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है कंपनी का नाम, दूसरा तरफ स्थान दिया गया है, उस कंपनी कौन से स्थान में स्थित है, मतलब कौन से जिला में स्थित है, इसका मतलब ये पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं, मिलान करते हैं। टिन प्लेट कंपनी जो है दोस्तों जमशेदपुर में है, आप लोग को मालूम होगा। सीसीएल कंपनी जो है ये आपका रांची में है, ये भी मालूम होगा। बिहार कास्टिक पलामू में है। और सोडा एवं केमिकल इलेक्ट्रिकल जो है ये बोकारो में है। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर है दोस्तों, 1 2 3 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है। ठीक है, कौन से कंपनी के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि एचएससी जो है दोस्तों, एचएससी के जो परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है, जो भारत सरकार के अधीन है। याद रखिएगा, भारत सरकार के अधीन है और इस कारखाने में जहाज के इंजन और डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। क्या चीज़ का? जहाज और डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन जो दिया गया है कथन पर विचार करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कथन एक में है कि रांची के हटिया नामक स्थान पर हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। ठीक है, कथन दूसरा में कि इंडिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया नामक स्थान पर स्थित है। तो ये दोनों कथन जो है दोस्तों अपने आप में सही है, चूँकि जो है रांची के हटिया नामक स्थान में जो है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है और इंडिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो है गोमिया जो बोकारो में स्थित है। तो ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, एक और दो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत की योजना के तहत कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा, तो मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं, आयुष्मान भारत की योजना जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल जो है 2018 को शुरुआत हुई थी और ये भीमराव अंबेडकर जी जो है जयंती पर, ये जो अंबेडकर जयंती होती है दोस्तों, जो कि 14 अप्रैल को होती है, उसके अवसर पर कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले से क्या किए थे? प्रधानमंत्री जी द्वारा इस आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यह योजना जो है 25 सितंबर 2018 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? 25 सितंबर, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा गया कि कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दूं, इसमें 57 लाख जो परिवार है, 57 लाख परिवार जो है दोस्तों, उतने परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत निम्न में से किस वर्ग की बालिकाओं हेतु 25% आरक्षण निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होगा, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक जाति होते हैं, ठीक है, इनके जो है दोस्तों, इसके जो इन बालिकाओं को, इस जाति वर्ग के जो बालिकाएं हैं, इनको आरक्षित दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि ए, बी और सी तीनों। और इसके पहले मैं बता दूं इससे रिलेटेड कि झारखंड के कुल 262 प्रखंडों में 262 प्रखंडों में से 260 प्रखंड में भारत सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कभी कभार, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस योजना के अंतर्गत जो है कम से कम 75% नामांकन लक्षित जो समूह है वो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, इन तीनों जनजातियों की बालिकाओं के लिए आरक्षित है। और 25% जो है दोस्तों, याद रखिएगा, 25% जो है बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के लिए भी रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मातृत्व योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंदिरा गांधी मातृत्व योजना के तहत जो है दोस्तों कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो ये 6000 राशि महज प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि झारखंड राज्य में यह योजना जो है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट बोल रहे हैं, ईस्ट सिंहभूम एवं सिमडेगा जिले से संचालित है। ठीक है, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु नगद प्रोत्साहन राशि जो है दोस्तों उनके स्वास्थ्य के लिए एवं पोषण में सुधार के लिए 6000 रुपया 2 किस्तों में उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर यदि किस्त पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 2 किस्त में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 6000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है।
ठीक है। विधानसभा का संरचना का जो प्रावधान हुआ है दोस्तों, जो है कौन से संविधान मतलब संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत जो है झारखंड राज्य के जो विधानसभा की गठन किया गया है। जो राज्य में विधानसभा की सदस्यों की कुल जो संख्या 81 है दोस्तों, उसको जो संरचना करते हैं वो संविधान का अनुच्छेद 170 द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि राज्य में किस जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया है। जलप्रपात को भी पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं कौन से जलप्रपात है। तो आप लोग को मैं बता दूं, जो जलप्रपात है दोस्तों, राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का जो पुरस्कार दिया गया है वो हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चूँकि ये हुंडरू जलप्रपात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेमस है और ये राजधानी में स्थित है, इस वजह से लोकप्रिय ज़्यादा है। ठीक है, मनोरम सौंदर्य है, देखने लायक है, पिकनिक स्पॉट भी है, तो इस वजह से इसको सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है। ठीक है, तो इसके नाम पर जो फिल्म बना था दोस्तों, उस फिल्म का नाम क्या है। तो आप लोग को मैं बता दूं, उस फिल्म का जो नाम है दोस्तों वो है नाची से बाँची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, नाची से बाँची। मतलब जे नाची से बाँची होना चाहिए, यहाँ जे छूट गया है। ठीक है, जे नाची से बाँची, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राज्य में किस स्थान पर मागा फूड पार्क की यानी मेगा होगा। ठीक है, किस राज्य मतलब राज्य में किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। तो मेगा फूड पार्क की स्थापना जो है दोस्तों गेतलसूद में किया गया है। एक बार जाके आप लोग जरूर घूम के आइएगा, बहुत अच्छा जगह है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव कौन सा है। ठीक है, पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला जो गांव है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होगा, जो वाईफाई पूर्ण रूप से बनने वाला वो कसमार गाँव है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर है, पूरा वाईफाई। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा व्यापारिक जो कार्य होते हैं दोस्तों वो खेरा चातर है, जो कि बोकारो ज़िले में ही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो आइए कथन को देखते हैं। कथन ए में है कि यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये कथन सही है। ठीक है, कथन दूसरा में है कि इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई है। ठीक है, ये कथन भी जो है दोस्तों सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा दिया गया कि ये लातेहार जिले में स्थित है, ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, चूँकि 1, 2 और 3 सही है, तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज का जो सेशन है दोस्तों यहीं पर समाप्त किया जाता है। आप लोग को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।